Good morning, students. Hope you all good today. Today we will study English class 2nd, chapter 7, The Clever Rabbit. So let's read it out. A big strong lion lived in a jungle. एक बड़ा सा शेर जो एक जंगल में रहता था. He cared about no one. जिसे कभी किसी की फिक्र नहीं थी. वो कभी किसी की फिक्र नहीं करता था. He killed any animal he saw. वह हर उस जानवर को मार देता जिसे वह देखता था. The animals of the jungle were worried. और इसी वजह से जंगल के बाकी जानवर परेशान थे. They were scared that soon all of them will be killed. वे डरे हुए थे कि वे सब भी जल्दी मारे जाएंगे. The animals had a meeting to solve this problem. उन सभी जानवरों ने एक बैठक मीटिंग करी ताकि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके यानी इसका सलूशन ढूंढ सके. दे थॉट एंड थॉट. वो सब सोचे और बहुत सोचे. द वाइज ओल्ड आउल सेड. फिर तब एक ओल्ड उल्लू यानी एक आउल, वाइस यानी बुद्धिमान, उल्लू ने कहा, आई हैव एन आइडिया. उसके पास एक आइडिया था. लेट अस टेल द लायन दैट इफ ऑल ऑफ अस आर किल्ड बाय हिम ही विल सून डाई ऑफ हंगर. कि हम सब जाकर लायन को ये कहते हैं कि अगर हम सब मारे जाएंगे तो वो बहुत जल्द भूख के मारे मर जाएगा. सो वी विल सेंड वन एनिमल एवरी डे टू हिम एज हिज फूड. इसीलिए हम सब रोज़ एक जानवर उसके पास भेजेंगे उसके फूड के तौर पे यानी उसके खाने के लिए. दिस विल सेव मैनी ऑफ अवर लिव्स. और इससे हम में से काफ़ी जानवरों की जान बच जाएगी. ऑल द एनिमल्स लाइक दिस आइडिया. सभी एनिमल्स को यह आइडिया बहुत पसंद आया. दे डिसाइडेड टू गो टू द लायंस डेन एंड टू स्पीक टू हिम. उन सब ने डिसाइड किया, ये तय किया कि वो सब लायन की डेन में यानी लायन की गुफा में जाकर उससे बात करेंगे. द लायन ऑल्सो लाइक द आइडिया. उस लायन को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया. फ्रॉम देन ऑन ईच डे वन एनिमल वॉज सेंट टू द लॉयन. और तब से ही लॉयन के पास हमेशा एक जानवर भेजा जाता था. वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ द स्मॉल रैबिट. और फिर एक दिन एक स्मॉल रैबिट एक छोटे खरगोश की बारी थी. द रैबिट वॉज वेरी सैड. दो जो रैबिट था वो बहुत ज़्यादा सैड था यानी उदास था. He did not want to be eaten up by the lion. वह लॉयन के द्वारा खाया नहीं जाना चाहता था. मतलब वो ये नहीं चाहता था कि वो लॉयन उसे खाए. He walked around in the jungle for hours. वह कई घंटों तक जंगल में घूमता रहा. He now felt thirsty. मतलब उसे अब थोड़ी प्यास लगी. Soon he found a well and looked inside. और बहुत जल्द उसे एक कुआं मिला और जब उसने अंदर देखा he saw his reflection in the water. उसे अपनी परछाई पानी में दिखी. This gave him an idea. इससे उसे एक आइडिया आया. The rabbit slowly walked into the lion's den. जो रैबिट था वो धीरे से उस लायन की गुफा के अंदर गया. द लायन वॉज वेरी एंग्री. जो लायन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था. ही वॉन्टेड टू नो वाई द रैबिट वॉज लेट. वह यह जानना चाहता था कि रैबिट लेट क्यों था. द रैबिट सेड, ओ किंग ऑफ द जंगल, यू सी. देन एनिमल्स सेंट 6 रैबिट्स फॉर यू. उसने कहा, हे जंगल के राजा, ये देखिए आपके लिए सब जानवरों ने 6 रैबिट्स भेजे हैं यानी 6 खरगोश भेजे हैं. 6 roared the lion, where are the other 5? लायन ने कहा 6, तो बाकी के अदर 5 कहाँ पे है. ओ योर मैजेस्टी, सेड द रैबिट. हे महाराजा, उस रैबिट ने कहा, ऑन द वे वी मेट अ लायन हु कॉट अस. और उस खरगोश ने कहा कि हे राजा,
रास्ते के बीच में हमें एक शेर मिला जिसने हमें पकड़ लिया था। He ate up 5 rabbits. उसने हम में से 5 रैबिट्स को खा लिया। I hide myself behind a bush and so I am safe. मैंने अपने आप को एक बश यानी झाड़ी के पीछे छुपा लिया था और इस वजह से अभी मैं सेफ हूँ। The lion roared and wanted to know where the other lion lived. जो लायन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो चिल्लाया। रोर यानी चिल्लाना यानी दहाड़ लगाना, एंड वांटेड टू नो, और वो ये जानना चाहता था कि जो दूसरा वाला लायन था वो कहाँ रहता था। द रैबिट टुक हिम टू द वेल एंड सेड, जो रैबिट था वह उसे उस कुएं के पास लेकर गया और कहा, दिस इज़ हिज होम। उसने कहा कि यह उसका घर है। द लायन पीप्ड इनसाइड द वेल एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। जैसे ही लायन ने उसके अंदर पीप्ड यानी झांका, उसने अपनी परछाई देखी। ही थॉट इट वॉज द अदर लायन। उसने सोचा कि यह एक दूसरा शेर है। ही roared loudly and jumped into the well to kill the other lion. और वह ज़ोर से चिल्लाकर और उस कुएं में उसने छलांग मार ली ताकि वह दूसरे वाले लॉयन को मार सके। नाउ व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? यस, सही सोचा। द लॉयन वॉज ड्रॉन इन द वेल। जो लॉयन था वो उस वेल के अंदर यानी कुएं के अंदर डूब चुका था। द क्लेवर रैबिट केम बैक टू द अदर एनिमल्स। और इसी तरह से जो क्लेवर रैबिट था वो अपने बाकी जानवर दोस्तों के पास पहुंचा और उसने सबको गुड न्यूज़ यानी ये खुशखबरी दी। दे वर वेरी हैप्पी एंड सैंग एंड दे डांस विथ जॉय। और सब ने खुशी के मारे गाना गाया और डांस किया और सब बहुत खुश थे। सो दिस वॉज द स्टोरी we will do in the next session next time. Okay, thank you, hope you like it.